मैथ बाय प्रियंका। आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का टॉपिक 6, 7, 8 तीनों क्लासेस में है, तो जो भी इस क्लास के बच्चे हैं वो अच्छे से समझें इसको, रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। और रेशनल नंबर में कौन कौन से टाइप के नंबर्स आते हैं, तो गाइस वो आज मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगी, तो बीच में वीडियो स्किप ना करें, सो दैट आपको ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं अपने टॉपिक पर। रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, तो गाइस रेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स हो सकते हैं जो जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो आप पॉइंट इस तरीके से समझें कि रेशनल नंबर वो सब नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी कि P डिवाइडेड बाय Q। तो कोई भी रेशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उसको P डिवाइडेड बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 होगा तो दैट मीन्स इसका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा और वो कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ऐसा कोई भी नंबर जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा रहा हो वो हमेशा रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब सेकंड थिंग है कि इसके अंदर कौन से नंबर आते हैं, ठीक है। तो कौन से नंबर आएंगे रेशनल नंबर के अंदर, पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, ठीक है। तो ये जो नंबर है 1, 2, 3 ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। कैसे, लग रहा है कि ये तो प्लेन ही लिखे हुए हैं, एकदम सिंपल है, फ्रैक्शन कहाँ है। तो हम इसको लिख सकते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1, 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1। तो ऐसे कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। ये तो हुआ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकंड हुआ आपका होल नंबर। होल 0, 1, 2, 3, 4, तो ये नंबर तो ऑलरेडी थे ही, ठीक है। 0 भी अगर किसी नंबर में होता है तो वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है गाइस। अब कैसा हुआ, थर्ड नंबर हुआ, होल नंबर हो गया। थर्ड नंबर हम लेंगे डेसिमल नंबर को, कि अगर कोई नंबर डेसिमल नंबर में है तो वो रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो भी वो रेशनल नंबर में जरूर होगा। कैसे, अगर हम 2.3 मान के चलते हैं, ये एक डेसिमल का नंबर है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 23 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो फिर ये भी नंबर रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो डोंट गेट बी कंफ्यूज्ड कि कौन से नंबर रेशनल नंबर की कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर तो ये मैंने जो आपको पढ़ा दिए वो तीनों नंबर होंगे इसमें, ठीक है। फोर्थ नंबर होगा हमारा इंटीजर नंबर, ठीक है। तो फोर्थ नंबर इंटीजर नंबर और देख लेते हैं गाइस। वीडियो अच्छी लगती है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर हमारा कौन सा है, अब वो किस कैटेगरी में आएगा, इंटीजर में। फोर्थ नंबर होगा मेरा इंटीजर। तो जो इंटीजर नंबर्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। तो इंटीजर नंबर हम किसको बोलते हैं, इंटीजर नंबर में क्या आते हैं 1, 2, 3 ये भी आएंगे, 0 भी आएगा, -1, -2, -3। तो यानी कि इसमें क्या हुआ, एक चीज और जुड़ गई कि -1 में अगर माइनस में कोई नंबर है तो भी वो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको भी हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं कि -1 को क्या लिखेंगे -1/1, ठीक है। तो ये पूरा गाइस समझ में आ गए होंगे कि रेशनल नंबर के अंदर कौन से नंबर आते हैं, यानी कि रेशनल नंबर के अंदर कौन सी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई रेशनल नंबर कौन से तरीके से होते हैं, ठीक है, कौन से नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो ये तो क्लियर हुआ होगा। अब हम एक टॉपिक लेते हैं आज, रेशनल नंबर
नंबर लाइन पे हम कैसे देखेंगे वो मैं पढ़ाऊंगी इसमें, ठीक है गाइस। तो रैशनल नंबर में कोई भी रैशनल नंबर जैसे हमने लिया माइनस का 4/7 ले लिया, चलो ठीक है, माइनस का ले लेते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे ही प्लस का होगा तो भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज करिए माइनस का 1 होता तो हम फटाफट से नंबर लाइन पे कर लेते। नंबर लाइन तो आपको आती है 0 1 2 3 4, ठीक है, यही नंबर लाइन होती है। अगर -1 होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ -1 ये शो कर देते कि -1 ये नंबर लाइन पे है, ठीक है। बट अगर हमको माइनस का 4/7 करना है तो हम कैसे करेंगे नंबर लाइन का, ठीक है गाइस। तो आज हम इस तरीके का एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ओके। अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि माइनस के 4/7 कहाँ आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 से लेके यहां हम मानेंगे -1, 0 से लेके -1 के बीच में क्या करेंगे, 7 लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 0 से लेके जितना नीचे लिखा हुआ है ना उतनी ही लाइन हमको ड्रॉ कर लेनी है, ये याद रखना, जो नीचे लिखा हुआ उतनी लाइन्स हमको ड्रॉ करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 तो ये है ही है जहाँ -1 है, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हो गई, 7 वाली लाइन पे -1 लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम चलेंगे ऐसे -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7 -6/7 और ये हो गया -7/7। इसमें कंफ्यूज नहीं होना गाइस, सिर्फ सिंपल सी बात है, ये देखना है कि 7 नंबर दिए हैं तो 6 लाइन खींच लेंगे, 7 वाली लाइन पे -1 लिख लेंगे। -1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब ये क्रॉस होगा तो क्या आएगा, -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो -7/7 -1 वाली लाइन को हम -1 बना लेंगे, -7 वाली 7 को, और ये सारे नंबर इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है गाइस। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -4/7 कहाँ लिखा हुआ है, उस पे ही हमको सर्किल ऐसे बना देना है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, मैं अपनी लिंक ऊपर शेयर कर देती हूँ, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर चैनल पे वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी मेरी न्यू वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।